हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे आप सब लोग। आज बात करते हैं तालिबान के बारे में। तालिबान एक बहुत ही क्रूर कट्टर इस्लाम चरमपंथी बताने वाला अपने आप को, जो दरअसल बिल्कुल भी इस्लाम है ही नहीं। इस्लाम वो है जो मेरे अल्लाह के करीब है, जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब है। इस्लाम का मतलब होता है औरतों की इज़्ज़त करना, बच्चों की इज़्ज़त करना। और तुम धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हो यार? धर्म के ठेकेदार बनने के लिए अल्लाह उसके रसूल बैठे हुए हैं, तुम धर्म के ठेकेदार क्यों बन रहे हो? और ये मौलवियों का काम भी नहीं है कि धर्म के ठेकेदार बने। सबकी अपनी कब्र होती है, अपने अमाल होते हैं। कोई लड़की नकाब ओढ़ती है, नहीं ओढ़ती है, कोई लड़की किसी के साथ जाती है, नहीं जाती है, उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है। उसकी अपनी कब्र होगी, अपने अमाल होंगे। आप प्लीज़ उसमें अपने आप को बाप ना समझे किसी का। आप किसी पे हुकूमत नहीं जता सकते, क्योंकि सब अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। सबका एक मालिक है जो हुकूमत जता सकता है, और वो है सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह, और कोई नहीं। ये जो तालिबान है, ये आपको जिहाद बता रहे हैं, ये बच्चों को बरला रहे हैं, ये जाहिल और नीच हैं, इनको कुछ नहीं आता पता है। इस्लाम का असल मतलब होता है अमन, चैन, सुकून, प्यार, मोहब्बत। अगर आपके दीन से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो मेरे नबी ने फरमाया, अगर तुम्हारे दीन से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो उस चीज़ को दूर करो या उस चीज़ को कम करो। यहाँ तक कि आपने बताया अगर अज़ान की आवाज़ से किसी को तकलीफ़ हो रही है तो आप अज़ान की आवाज़ कम कर दो। ये दीन है। हमारा दीन किसी को चोट पहुँचाने का नहीं है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में आवाज़ आगे पीछे से जंग की, तो आप साथ में दौड़ने लगे, तो आपके साथ सहाबी भी थे। तो जब आप दौड़ रहे थे तो एक सहाबी की जूती मुबारक का पैर आपके मुबारक पैरों के नीचे आ गया, तो आपके पैर में ज़ख्म हो गया, तो थोड़ा सा पैर से खून निकल आया। तो वो सहाबी काँप उठे कि या अल्लाह के रसूल का मैंने पैर दबा दिया। तो आपने क्या करा था, सिर्फ आपने सिर्फ यूँ कर दिया, मेरा पैर। तो आपने ये सहाबी ने हटा दिया आपका पैर। तो वो सहाबी इस बात को लेकर इतना डर रहे थे कि मेरा अल्लाह के रसूल ने का मैंने पैर दबा दिया है, अब तो मेरा काम तमाम हो गया। तो वो डर रहे थे काफ़ी ज़्यादा कि अब तो मेरा दोज़ख का सौदा हो जाएगा, मैं तो दोज़ख चले जाऊँगा, मेरे से अल्लाह के रसूल का पैर दब गया। फजर की अज़ान के बाद, फजर की अज़ान हुई, वो नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं आए साहबी, तो अल्लाह के रसूल नमाज़ पढ़ाते थे, तो वो फजर की नमाज़ पढ़ने नहीं आए। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो साहबी क्यों नहीं आए, तो माइक से आवाज़ लगवाई गई कि आपको बुलाया गया है साहबी को नाम लेकर के। तो वो साहबी डर गए कि अब मैंने तो अल्लाह के रसूल का पैर दबाया था, अब तो मेरा जहन्नम का सौदा हो गया। तो आपने बुलाया, आपने क्या कहा पता है? आपने कहा मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मैंने आपको धीरे से यूँ कर दिया था, तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। वो कहेंगे या रसूल मैं तो डर रहा था, मुझे लगा मैं आपका पैर दबा दिया, आपका पैर खून हो गया, मुझे लगा था मुझे दोज़ख मिल जाएगी। हमने कहा ना मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं कभी किसी का ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसा हमारा इस्लाम है। ये आपको पता नहीं कौन सिखा रहा है इस्लाम, इस्लाम के बारे में कहने की जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से प्यार करो, ये हमारा इस्लाम है। अभी मैंने न्यूज़ देखी, हैदराबाद में मुहर्रम के टाइम पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और तालिबान जिंदाबाद के नारे लगे। ये जाहिल गवार लोग हैं जो अपने मुल्क में रह करके दूसरों के मुल्क के नारे लगा रहे हैं। जिस मुल्क में हमें रोज़ी रोटी मिली, जिस मुल्क ने अपनी बहों में रख के हमें पाला, उस मुल्क के बारे में हम कभी गलत सोच भी नहीं सकते। तो इतना बड़ा बात बोलना वो गलत बात है। देखो अगर दिल में किसी के लिए इज़्ज़त है तो इज़्ज़त अपनी जगह होती है, लेकिन अपने सरजमी पे रह करके किसी और सरजमी के बारे में ये बड़ी बात कहना, ये इसके लिए मैं चाहूँगा कि सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरी कौम का हो चाहे वो कोई भी कौम का हो, क्योंकि मेरा मुल्क सबसे पहले है। और मैं अफ़गानियों के लिए बोलूँगा, अफ़गानियों को मेरी बात ख़राब लगी थोड़ा सा। अफ़गानी अपना मुल्क छोड़ के भाग रहे, कसम परवरदिगार की अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में ऐसा होता, नहीं हो कभी ना, ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। अगर खुदा न खास्ता कभी हिंदुस्तान में से कुछ वक्त पड़ जाता तो हिंदुस्तान के लोग अपनी जान और माल कुर्बान करते थे, लेकिन अपने मुल्क पे आज नहीं आने देते। तो ये अफ़गानिस्तान की कमी है कि अफ़गानिस्तान के लोग वहाँ छोड़ के भाग रहे हैं। वहाँ डट के सामना करें, वहाँ की लिटरेसी डेमोक्रेसी पे भरोसा रखें, नहीं है वो ख़त्म हो गई है, तो खुद पे भरोसा रखें, अपने अल्लाह पे भरोसा रखें। अगर आप हक पे हैं, सही हैं, तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अपने मुल्क को छोड़ के भागने से या कहीं बच जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर मौत लिखी है तो आप चाहे ज़मीन के अंदर घुस जाओ, चाहे आसमान के ऊपर छुप जाओ, मौत आपको आनी ही आनी है। तो मौत से कोई बच नहीं सकता, मौत से कोई भाग नहीं सकता। अपनी हिफाजत करना बशर्ते फ़र्ज़ है, लेकिन हिफाजत मुल्क की करो। जब आप सब इकट्ठा रहोगे, एक एक करके भागो तो कोई मार देगा आपको। इकट्ठा रहो, आपकी तादाद करोड़ों में है, आपकी आबादी 3 करोड़ है, तो आप इकट्ठा रहो, मुत्तहिद रहो, अल्लाह आपका साथ देगा। और ये सब अपना मुल्क छोड़ के भागना, कसम खुदा कि हिंदुस्तान के लोग भागते नहीं हैं। जब जब हिंदुस्तान को खून की ज़रूरत पड़ी है तो इतिहास गवाह है कि माओं के बेटों ने अपनी लाशें
सैकड़ों तादाद में कुर्बान कर दी, और हमारे के बेटे नहीं बेटियां भी अपनी जान कुर्बान कर देती हैं। तो अपने देश को छोड़ के भागना ये बुज़दिलों की पहचान है। अपने देश को छोड़ के मत भागो। अपनी जान प्यारी है, सबको अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन अपनी जान से बढ़ के अपना देश है, अमन सुकून है और अल्लाह का इस्लाम है। आज इस्लाम ही खतरे में है। सबसे बड़ी बात, उन्हें लग रहा है कि वो इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, वो इस्लाम का परचम लहरा नहीं रहे, वो इस्लाम को शर्मिंदा कर रहे हैं और इस्लाम को डिबो रहे हैं। क्योंकि असल इस्लाम जो हमारे नबी का है वो आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम है मीठा बोल, पानी पिलाना। सो गाइस, तो आप सबसे आगे मैं हाथ जोड़ता हूँ, अपने मुल्क को लौटो और भारी तादाद में लौटो, और जो भी मसला है आपका बैठ के अमन सुकून से सॉल्व करो। नहीं सॉल्व होता है तो बातचीत से सॉल्व करो, नहीं सॉल्व होता तो फिर आपको पता है कि आपको क्या करना है। लेकिन किसी के आगे सर झुका लेने से या किसी के आगे भाग जाने से आप ही परेशान होंगे, समझे। जो वो दीन बता रहे वो दीन तो नहीं है, उन्हें खुद नहीं पता जाहिलों को दीन क्या होता है। वो बड़े दीन के ठेकेदार बने हैं। मेरे अल्लाह और रसूल ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई। वो दोनों वजह हैं क्या हासिल करना चाह रहे हैं। 2 कौड़ी की ज़मीन के लिए ज़मीन और ये जायदाद, ये हुकूमत, ये इतिहास गवाह किसी की नहीं हुई है और इसने किसी को नहीं बचाया है। सबको खाक में मिलना है। तो अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। ऐसे ही इतनी बड़ी आपदा आई हुई है कोरोना, तो आप सब लोग अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और एक साथ रहें खास करके। और ये मुल्क शराब दे देगा, वो मुल्क शराब दे देगा, इन सब चीज़ों को छोड़ करके अपने मुल्क में रहें। अपना मुल्क सबसे प्यारा होता है। जैसे हमारे लिए हिंदुस्तान हमारी जान है, शान है, तो ऐसे ही आप अपनी मुल्क को अपनी जान और शान बनाओ, तो वो सबसे प्यारा होता है। तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो इससे आपका दिल भी सुकून होगा और इससे आपको अच्छा भी लगेगा कि हम अपने वतन में हैं, चाहे जैसे हैं। आप सामना करो, डट के अपना हक हासिल करो, किसी के बाप से मत डरो। सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की है, वही सब कुछ करने वाला है। उसका हाथ थाम लो, नमाज के लिए मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, फिर देखो सब हो जाएगा। और मेरी कोई बात भूल लगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। चलिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सब लोग को ताकत दे, जज़ाए खैर दे, और अल्लाह आप सब लोग की हिफाजत अता फरमाए। हमेशा हमारे लिए यही दुआ है। हम सब मोमिन हैं और एक मुसलमान का फ़र्ज़ है हर ईमान वाले को छोड़ो, हर गैर ईमान वाला, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे मोहब्बत करना और सबको अपना बना के चलना और सबके लिए दिल में गुंजाइश रखना और सबको माफ़ करना और सबको बेनतिया मोहब्बत देना। और किसी से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है तो उसको अल्लाह के लिए माफ़ करें, या आप किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं तो ये हरगिज़ ना करें, क्योंकि अल्लाह को कभी माफ़ नहीं करेगा।